हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अभी तक हमने देखा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नॉर्मल टैक्स पेयर्स का, देन कंपोजिशंस डीलर्स का कैसे करना है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का भी कैसे करना है, राइट। जो फर्स्ट कैटेगरी थी दैट इज रिगार्डिंग टू द नॉर्मल टैक्स पेयर्स, कंपोजिशंस एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ वी विल सी द अदर देन दैट कैटेगरी, लाइक तो उसमें आप आ सकते हैं नॉन रेसिडेंट्स, टीडीएस, टीसीएस, एम्बेसी, वो सब के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उनका अलग से नंबर मतलब दिया जाएगा, राइट। सो ऐसा पॉसिबल है कि जो भी टीडीएस और टीसीएस जो डिडक्ट करता है तो उसके लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, और उनको सेम वे टीडीएस और टीसीएस के लिए उनको ये वाला रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। तो सेम एक ही बंदे का दो रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, राइट। So in this video we will discuss the other topics which is other than the normal taxpayer, composition dealer and input service distributor, which is already been covered in the earlier part, right? So let's discuss. ये हमने फर्स्ट पार्ट देखा था रजिस्ट्रेशन का। आपने यहाँ पे हमने ये नॉर्मल टैक्स पेयर सिलेक्ट किया था, राइट। सो यहाँ पे टैक्स पेयर जो है विच इज़ कवर्ड, लाइक कंपोजिशन भी आ जाएगा इसमें और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाएगा, राइट। सो द अदर कैटेगरीज लाइक टैक्स डिडक्टर, जो टीडीएस डिडक्टर है वो, उसका हम कैसे करेंगे, उनको सिलेक्ट करना है। तो टैक्स डिडक्टर कौन कौन से है, वो सारी की सारी पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, राइट, जिनको टीडीएस डिडक्ट करना है। दैट कैन बी उनको स्टेट, एक तो सबसे पहले उनको प्रोवाइड करना रहेगा कि कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि पॉसिबल है कि वो स्टेट की अलग अलग ब्रांच है। तो मतलब ये वाला जो टीडीएस नंबर रहेगा जो जीएसटी के लिए, वो स्टेट वाइज अलग अलग रहेगा, जो सबको स्टेट वाइज लेना पड़ेगा, राइट। So here we need to select the state, yes, then वो उनका legal name that it has to be as per the PAN number, like there is no such proprietor, and क्योंकि उसमें proprietor नहीं आएगा। यहाँ पे हम टैक्स डिडक्टर का नाम लिखेंगे, that can be on the basis of PAN also, और सपोज उनके पास टान नंबर है तो टान नंबर के हिसाब से भी वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड टू बी हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द पान नंबर, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे जो भी पान होगा तो पान नंबर हम मेंशन करेंगे, और टान नंबर होगा तो टान नंबर मेंशन करेंगे, सेम वे नेम एंड नंबर ऑल्सो, राइट। सो हमको फिर देना है उनका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, एंड यू नीड टू डिट प्रोसीड। और पार्ट बी जो है वो एज सेम है, दैट इज फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो, राइट। सो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है टैक्स कलेक्टर, दैट इज ई कॉमर्स रिलेटेड। जो भी फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, स्विगी है, जोमेटो है, दैट इज ऑल आर दैट ई कॉमर्स प्रोवाइडर, ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर, ई कॉमर्स गुड्स प्रोवाइडर, वॉट एवर, राइट। So they will fall under this category. So they need to collect our TDS. Our means for seller TDS, say service provider TCS, they have to collect tax collected at source, राइट। सो उनके लिए भी एक अलग से रजिस्ट्रेशन उनको करना पड़ेगा, दैट इज वो यही कैटेगरी में आएगी जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, लाइक जो 2% उनको कलेक्ट करना है वो वाला, राइट। सो वो भी ऑफकोर्स स्टेट लेवल पे ही है, राइट, पार्ट ए का। देन यू कैन गो, यू नीड टू प्रोवाइड हियर द लीगल नेम, देन पान नंबर, देन उनका ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, और यहाँ पे उनका कैप्चा कोड, राइट। सो वैसे ही सेम वे प्रोसीड करके यही ईमेल नंबर और पान नंबर पे उनका मैसेज और आ जाएगा, तो उससे वेरीफाई करके वो पार्ट भी फिलअप कर सकते हैं, राइट। देन द थर्ड कैटेगरी है जीएसटी प्रैक्टिशनर। जो भी बंदा जीएसटी कंसल्टेंट जो भी रजिस्टर्ड होना चाहता है, विच इज़ हु इज़ ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया रिगार्डिंग जीएसटी कंसल्टेंसी ऑफ इंडिया, सो दे कैन रजिस्टर ओवर हियर, लाइक। क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी कंसल्टेंट जो है उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाने का मौका दे रही है, तो जो भी टैक्स पेयर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ यू, राइट। सो यस, यहाँ से वो लोग हमको कांटेक्ट करेंगे। अगर हम रजिस्टर्ड यहाँ पे है तो वो भी आपको रजिस्ट्रेशन ये करना पड़ेगा। वैसे ही सेम वे प्रॉपर्टर के केस में जैसे हमने किया था वैसे ही उसका भी रजिस्ट्रेशन सेम ही है, बाकी का पार्ट भी उसका सेम ही है, राइट। देन आएगा हमारा नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल
विच इज़ NRI और हु इज़ टैक्सेबल इन इंडिया, मतलब जो कोई NRI है और हु इज़ अर्निंग द इनकम इन इंडिया और विच इज़ लेविड अंडर द GST, कुछ ऐसा काम कर रहा है, कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिस पे GST एप्लीकेबल है, दैट हैज़ टू मीन्स अ टैक्सेबल पर्सन, दैट नॉट ओनली मीन के NRI है तो लग जाएगा, बट हैज़ टू बी टैक्सेबल ऑल्सो, राइट। सो उनको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आएगा, उनको 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं रहेगी, राइट। सो नॉन टैक्सेबल पर्सन जो है वो स्टेट वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज और सेम प्रॉपर्टर के केस में है वैसे ही नॉन रेसिडेंट का करना पड़ेगा, मगर इसमें ऑप्शंस है, राइट, क्योंकि पॉसिबल है कि पान नंबर उनके पास नहीं होगा, सपोज उनका रेगुलरली बिजनेस हो रहा है तो ऑफकोर्स दे विल टेक द पान नंबर इन इंडिया ऑल्सो। सो पान नंबर है, दैट इज़ वेरी गुड, देन यू कैन मेंशन ईयर पान, और पान नंबर का जो नाम है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करके रजिस्टर कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बेस्ड ऑन पासपोर्ट नंबर, दैट इज़ अ सेकंड ऑप्शन। तो पासपोर्ट के हिसाब से आप पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल के और यहाँ पे वो नाम डाल के आप रजिस्टर कर सकते हो। द थर्ड कैटेगरी इज द टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूनिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ विच एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, मतलब जो बंदा जिस जगह का रेसिडेंट है, सपोज वो US से है या ऑस्ट्रेलिया से है या कनाडा से है, सो जो भी जगह का वो उनको एक यूनिक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वहीं की कंट्री देगी, राइट। सो वो जो नंबर है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करके वो लोग यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि दे नीड टू प्रोवाइड पासपोर्ट एंड पान नंबर, उसके अलावा वो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दे सकते हैं, राइट। ये पॉसिबल है अदर देन द इंडिविजुअल केसेस, मगर जो इंडिविजुअल नहीं है, जो कंपनीज है, इनकॉर्पोरेशन है, LLP है, तो वो यहाँ पे वो लोग को ये ऑप्शन अवेल करना पड़ेगा। सो ये ऑप्शन अवेल करके वो लोग GST में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे उनका नाम लिखना रहेगा और यहाँ पे उनका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, देन द थर्ड कैटेगरी, देन द नेम एंड ऑथोराइज सिग्नेटरी एंड पान नंबर ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी। यस, अगर उनके पास पान नंबर नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, देन दे कैन मेंशन हुआ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मगर उनको यहाँ पे बिजनेस करना है, सो दे नीड टू हैव द ऑथोराइज सिग्नेटरी इन इंडिया हु इज होल्डिंग द पान नंबर। यस, इट इज़ अ वेरी कंपल्सन इन द नॉन रेसिडेंट सेक्टर कि जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है, इवन दो यू हैव नॉट द पान नंबर, मगर जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है दे हैज़ टू बी पान नंबर, क्योंकि सिग्नेचर GST में वही कर पाता है जो इसका पान नंबर है, राइट। सो दे नीड टू अपॉइंट वन ऑथोराइज सिग्नेटरी फॉर दैट इफ दे हैव डोंट, राइट। सो वो लोग क्या करेंगे, वहाँ से वो जो पान नंबर है वहाँ से जिसका पान नंबर है उनको वो ऑथोराइज सिग्नेटरी एज अ वो अपॉइंट करके भी वो लोग ये 5 GST नंबर ले लेंगे, राइट। सो वो जो बंदा जो ऑथोराइज वो उन्होंने जो किया है नॉन रेसिडेंस पर्सन ने, सो यहाँ पे वो लोग अपना पान वो डाल के देन और उनका नाम डाल के फिर वो नेम एंड ईमेल नंबर एंड मोबाइल नंबर डाल के वो प्रोसीड्स कर सकते हो और पार्ट भी फिलअप कर सकता है सेम एज प्रोपाइटर, राइट। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज यूनाइटेड नेशंस, जो हमारी नेशंस बॉडी है वो, दैट इज इन केस ऑफ गवर्नमेंट, राइट। उनका आई होप आपको कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा, आई विल एस्केप दैट। देन देर इज अ एम्बेसी, जो एम्बेसी फॉरेन कंट्री की है, दे ऑल्सो जो कनाडा की है, आप दिल्ली में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे, देयर ऑल कंट्रीज वी हैव एम्बेसी, राइट। यूनाइटेड अरेबियंस के लिए भी है, थाईलैंड के लिए भी है, चाइना, वी ऑल हैविंग द नेशंस ऑफ अदर फॉरेन कंट्रीज एम्बेसी ओवर हियर। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे नीड टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, क्योंकि वो यहाँ के बंदों को कंसल्टेंसी या वीज़ा कंसल्टेंसी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर चार्जिंग फॉर दैट, राइट। सो दे नीड टू बी रजिस्टर्ड, जो भी आपको जो यहाँ के बंदे को वो लोग जो सर्विस चार्ज कर रहे हैं उस पर GST लगेगा। सो फॉर दैट दे हैव टू नीड टू बी रजिस्टर्ड ओवर दिस कैटेगरी, राइट। उनके लिए भी सेम ही है, लाइक स्टेट यहाँ पे मेंशन करना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे, नेम, पान नंबर और सेम नेम ऑन ऑथोराइजर और पान नंबर, राइट। वो भी उनको पान नंबर आपका सपोज उनके पास नहीं है तो देन दे नीड टू बी हैव दैट द सिग्नेटरी पान नंबर, राइट। देन उनका ईमेल एंड मोबाइल नंबर एंड यू कैन प्रोसीड, राइट। देन द नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन सेलर प्रोवाइडेड, मतलब ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेजोन नॉन रेसिडेंट, वो NRI है, वो यहाँ का बंदा नहीं है, तो उनको भी यहाँ पे जो भी उनका 2 रजिस्ट्रेशन आएगा, लाइक, क्योंकि सपोज वो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर तो है
मगर वो नॉन रेसिडेंट है। लाइक जोमेटो जो है वो इंडिया का है, सो वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ वो ई कॉमर्स वाला लेंगे, राइट। वो TDS जो ई कॉमर्स TCS वाला जो जोमेटो जो है वो TCS का रजिस्ट्रेशन लेगा और अदर रजिस्ट्रेशन नॉर्मल टैक्स पेयर का लेगा, राइट। मगर जो अदर देन नॉन रेसिडेंट है, मतलब जो नॉन रेसिडेंट है, हु इज़ नॉट होल्डिंग द रेसिडेंसी और हु इज़ नॉट होल्डिंग द principal place of business in India, right? So what they will do, they will register under the non-residence online service provider, right? Service provider, right? So they can be have it Ola and all, right? So यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं, right? So they need to be registered over here. Then they will need to be PAN number. देन उनका जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो उनकी कंट्री ने प्रोवाइड किया है वो, देन ऑफकोर्स यहाँ की कंट्री का उनको पान नंबर एंड ऑथोराइज सिग्नेटरी वो लोग सब देना पड़ेगा, राइट। सो ये हो गया बाकी की सर्विस जो कैटेगरी ऑफ पर्सन है अदर देन टैक्स पेयर्स, ये हमने कवर कर लिया। लाइक सो पार्ट बी हम देखेंगे। सो जैसे ही आप पार्ट ए अलग अलग कैटेगरीज का आप रजिस्टर करेंगे, सो यू नीड टू बी आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे जो OTP जाएगा वहाँ से आप वेरीफाई करेंगे। सो यू विल गेट द TRN नंबर सेम लाइक द टैक्स पेयर कैटेगरी ऑल्सो। देन आपको वापस से TRN नंबर में लॉगिन करके वही सेम आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। यस, सो TRN नंबर से आप लॉगिन करेंगे, राइट। सो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको यही सेम टाइप की आपको टैब्स दिखाई देंगी जैसे ही आप नॉर्मल टैक्स पेयर्स के कंसर्न में देखी थी, राइट। सो सबसे पहले आपको बिजनेस डिटेल्स डालनी है जो हमने ऑलरेडी जैसे कि पान नंबर है, उनका कौन सा रेसिडेंस प्रूफ है, देन लीगल एंटिटी क्या है, वो सब आपको फर्स्ट वाले टैब में डालनी है। देन देयर इज़ अ प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स और प्रमोटर जो भी ओनर्स हैं उनके रिगार्डिंग आपको प्रूफ भी अटैच करना है रेसिडेंस का, राइट। सो व्हाट दे सपोज वो नॉन रेसिडेंट्स है तो दे विल प्रोवाइड द पासपोर्ट, राइट। और उनका जो सपोज वो कंपनीज है तो सारी की सारी कंपनीज में जो डायरेक्टर है तो वो सब के केसेस भी आपको सेम वे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। देन ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफकोर्स विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया, सो वही बंदा जो ऑथोराइज सिग्नेटरी जो ये बंदा ले रहा है सो उसके केस में वो यहाँ पे रजिस्टर करेगा, राइट। सो अने अदर इज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनी के केस में या तो कोई माइनर के केस में पॉसिबल है, सो दे विल मेंशन ओवर हियर। देन देयर इज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो कौन सा रहेगा इन इंडिया का जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जहाँ से वो लोग इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, देयर हैज़ टू बी हेड ऑफिस, राइट। सो व्हाट तो वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और सेम वे प्रीमाइसिस के रिलेटेड उनको वो लीज है, ओन है या रेंटेड है, दे नीड टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, तो वी नीड टू अपलोड ओवर हियर, राइट। वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से अपलोड करने पड़ेंगे। देन इफ़ दे हैव द ब्रांचेस, अगर आपकी ब्रांचेस है तो ब्रांचेस भी यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी और कौन से टाइप का गुड्स एंड कौन से टाइप्स के सर्विसेज आपको कोई भी टॉप 5 में आपको मेंशन करनी रहेगी। और उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है PF, एक्साइज, ESI, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। देन यू जब ये सारे टैब्स कंप्लीट हो जाएंगे देन यू कैन गो फॉर द लास्ट वेरिफिकेशन, जो ऑथोराइज सिग्नेटरी को वो फिलअप करने रहेंगे और वही बंदा डिजिटल सिग्नेचर या EBC कोड से सबमिट कर पाएगा, राइट। सो ये सेम ही प्रोसीजर है और ये करने के बाद सेम वे 3 से 4 दिन में या तो आपका नंबर आ जाएगा या तो फिर आपको क्वेरी आएगी कि कुछ चीज़ पेंडिंग है तो आप ये सबमिट कर दीजिए, राइट। सो ये सेम वे ही है जैसे हमने पार्ट बी ऑफ द नॉर्मल टैक्स पेयर्स में देखा था, राइट। सो हमने सारी कैटेगरीज यहाँ पे इन्वॉल्व कर दी है। सो आई होप यू गेट माई इंफॉर्मेशन टू यू and see you in the next video. Thank you.